In this video, we are going to go through the second principle, that is C. C stands for cooperation, not individualism. लास्ट टाइम जो आपको वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने H डिस्कस किया था. H स्टैंड फॉर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें आपको ये समझाया गया कि मैनेजर्स को और वर्कर्स को एक दूसरे के प्रति अपनी विचारधारा, अपनी सोच बदलनी होगी. मतलब नॉर्मली दोनों एक दूसरे अगेंस्ट सोचते हैं, तो इस प्रिंसिपल में डिस्कस किया कि हमें एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोचना है. मैनेजर वर्कर के बारे में सोचे और वर्कर मैनेजर्स के बारे में सोचे, कंपनी के बारे में सोचे. Now this principle, cooperation not individualism, is the extension of harmony not discord. मतलब ये जो प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को ही एक्सटेंड करता है. एक्सटेंड मतलब उसी के आगे का वर्जन कह लीजिए. मतलब ये कहता है कि कॉपरेट कीजिए. कॉपरेट कौन करेंगे? मैनेजर और वर्कर, मतलब दोनों को मिलके काम करना है. इंडिविजुअलिज्म ये नहीं कि मालिक है कि मैं अकेले काम कर लूंगा, मैं सब अकेले संभाल लूंगा. मुझे एक हमने पढ़ा था एस्प्रे डी कॉप्स कि मैं जो वर्ड है उसे हटा दीजिए अपनी डिक्शनरी से, हम लोगों को वी शब्द का इस्तेमाल करना है. ये उसी प्रिंसिपल को डिनोट करता है. इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल अकेला, अकेले के बस का नहीं है कंपनी के सारे टास्क को करना. सो इट्स बेटर टू फॉलो कोऑपरेशन. इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, काम को प्रॉपर्ली बांटा जाए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी काम के अकॉर्डिंग सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलॉट की जाए बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर. कि जो भी कंपनी के लेवल है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, ऑपरेटिव लेवल, उनके बीच में काम को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया जाए और फिर आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाए. इसमें करना क्या, बेसिकली जो मैनेजर्स हैं उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जिसमें वो वर्कर्स को एनकरेज करें काम के प्रति. अगर वर्कर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही तो उन्हें हेल्प करें, उन्हें समय समय पर मोटिवेट करें काम के प्रति, जिससे कि अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके. क्लियर? मैनेजर मस्ट लिसन टू वर्कर फॉर कंस्ट्रक्टिव सजेशन. ऐसा ना हो कि वर्कर कोई सजेशन लेके आए जो कि कंपनी के बेनिफिट के लिए हो सकता है, लेकिन मैनेजर उनकी सुनने को तैयार नहीं. इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए. हमें अपने वर्कर को सुनना पड़ेगा. हो सकता है कि कोई वर्कर कंपनी को ऐसा सजेशन दे जिसके से कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, खर्चे कम हो जाए, तो हमें वर्कर को सुनना है. और अगर लगता है कि वो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, अगर लगता है कि वर्कर की सजेशन की वजह से कंपनी के खर्चे कम हो रहे हैं, वी मस्ट रिवॉर्ड वर्कर्स आल्सो. हमें वर्कर को उस बारे में रिवॉर्डिंग भी देना है, इनाम भी देना है. इनाम जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी हो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. डिसीजन मस्ट बी टेकन विद वर्कर्स. जब भी कंपनी कोई भी चीज डिसाइड करे तो हमेशा वर्कर से पहले बैठ के बातचीत करें, आपस में डिसाइड करें कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मिलजुल कर डिसीजन लेने. ऐसा ना हो कि मालिक सिर्फ अपनी अपनी चलाए. हमेशा वर्कर और मालिक को मिलके काम करना, दैट इज कोऑपरेशन. क्लियर है? सपोज दैट मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ने क्या कहा था कि आपको अपनी सोच बदलनी है. पहले वर्कर मालिक की नहीं सोचते थे, मालिक वर्कर की नहीं सोचते, उनके बीच में कंपटीशन लगा रहता था. तो हमें यहाँ कंपटीशन की भावना नहीं रखनी. हमें यहाँ किस चीज की भावना रखनी है? कोऑपरेशन की. एक दूसरे के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो एक दूसरे को गिराने के लिए लगी रहती है. मैं उससे बेहतर करूं, उसके काम में कहीं गड़बड़ हो जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा. ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए कंपनी में. वी हैव कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज. वी हैव टू मेंटेन कोऑपरेशन. हमें अपने एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन वाली भावना इनबिल्ड करनी पड़ेगी. इसी स्टाइल को हम कहते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. पैटर्नलिस्टिक थोड़ा सा नाम पेरेंट से आता है. जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों की देखरेख के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, सेम उसी तरीके से इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है उनका स्टाइल भी पैटर्नलिस्टिक होना चाहिए. नॉर्मली ये स्टाइल जापान जो कंट्री आपकी वहां ज्यादा चलता है, वहीं से स्टाइल ओरिजिनेट हुआ है. तो कॉपरेशन और इंडिविजुअल में यही कहा गया कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो इस वाले स्टाइल को फॉलो करें. अगर मैनेजर अपने आप को माता पिता मानने लगे वर्कर्स के, एज की बात नहीं कर रहे हैं, आप फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड की बात करें, कि अगर आप अपने वर्कर को अपने बच्चों की तरह समझोगे तो ऑब्वियस बात है कि आप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करोगे. बस यही सोच के साथ एक मैनेजर को कॉपरेशन की भावना क्रिएट करनी है अपनी कंपनी में, और इंडिविजुअलिज्म को कम से कम रखना है. So this is the principle of F.W. Taylor.